हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज अपने 76वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और वहीं दिल्ली पुलिस ने आज भी सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू मंगलवार को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस की ओर से 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है। हालांकि कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पेशी को लेकर 30 हजारी कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। पेशी के दौरान कोर्ट ने पुलिस को कुछ वक्त के लिए कड़ी पूछताछ करने की अनुमति भी दी, ताकि पुलिस ये बता सके कि उसे पुलिस हिरासत की आवश्यकता है। इस दौरान दीप सिद्धू से पूछा गया कि लाल किले तक पहुंचने के लिए लोगों को कैसे बुलाया गया था, योजना कैसे बनाई गई, उसके मोबाइल नंबर के बारे में भी पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किले में हुए हिंसा मामले में दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में करनाल के डीएसपी का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस को किसी भी तरह की कोई सहायता चाहिए होगी तो वो सहायता जरूर करेंगे। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी सिंघू बॉर्डर से एक किसान की मौत की खबर सामने आई। दरअसल 50 वर्षीय किसान हरेंद्र पानीपत के सिवाहा गांव के रहने वाले हैं। मृतक किसान के भाई वीरेंद्र ने बताया कि वो पिछले 70 दिनों से किसान आंदोलन का हिस्सा था। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों की अनाज मंडी के किसान भवन में एक मीटिंग हुई, जिसमें 14 फरवरी को किसान महापंचायत को लेकर चर्चा की गई और कमेटियों का गठन किया गया। जानकारी देते किसान यूनियन हल्का प्रधान सतीश कलसोरा और किसान नेता रामपाल चहल ने बताया कि हर गांव से एक कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन गांवों में पहले कोई कमेटी नहीं बनी थी, वहां भी कमेटी बनाई गई। कोर कमेटी सदस्य जगदीप सिंह गौलख ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी तानाशाह प्रतीत हो रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और वहीं मंगलवार को पिहोवा में किसानों की महापंचायत हुई। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पिहोवा न्याय की धरती है, यहां से न्याय होगा। सरकार किसानों के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को 2 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को परजेवी बताते हुए भाषण पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि आंदोलन को लेकर की गई टिप्पणी सरासर गलत है। प्रधानमंत्री की ओर से कोई वार्ता की बात नहीं की गई, जबकि किसानों को ही परजीवी कहा, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानती, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और जगह जगह जाकर वो किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि आंदोलन को मजबूत करें। सरकार से विवाद के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान अपने आंदोलन को लेकर नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है, जिससे आंदोलन में भीड़ भी जुटी रहेगी और हर सप्ताह किसान अपने घर भी जा सकेंगे। हर गांव से हर सप्ताह अलग अलग ग्रामीणों की ड्यूटी लगाई जाएगी और हर गांव से 50-50 ग्रामीणों को धरने पर भेजा जाएगा। पहले से धरने पर बैठे संबंधित गांवों के किसानों को वापस भेज दिया जाएगा और इसी तरह से ये रोटेशन प्रणाली लगातार चलती रहेगी और ऐसे में किसान न केवल धरने पर वक्त दे पाएंगे, बल्कि कामकाज की सुध भी ले सकेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चन्नू ने नई रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इस पर काम शुरू कर दिया है।
उन्होंने बताया कि इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि कोई किसान ज्यादा दिनों तक गांवों और घर से दूर नहीं रहेगा, तो दूसरा धरना स्थल पर भीड़ भी जुटी रहेगी और इसके अलावा हर बार किसान राशन सामग्री लेकर आंदोलन स्थल पहुंचेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए सी मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर अपना हित साधने में लगे हुए हैं। राकेश टिकैत को किसानों को समझाना है तो उत्तर प्रदेश में जाकर समझाएं। हरियाणा के किसान बहुत खुशहाल हैं, प्रसन्न हैं, कुछ लोग बहकावे में हैं, उन्हें समझाकर संतुष्ट करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा में किसानों की महापंचायतों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेपी दलाल ने हरियाणा के लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं से सतर्क रहने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि वो खाप नेताओं की सहायता से हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरा देंगे। ये तो उनकी भूल है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं को भी निशाने पर लिया और कहा कि हरियाणा के लोग उनके चक्करों से दूर रहें। विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विधानसभा में विधायकों को नहीं बल्कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होगा। कंवरपाल ने कहा कि कृषि कानून लोकसभा में पास हो चुके हैं, ऐसे में कानूनों पर कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहे किसानों के धरने को हर वर्ग का समर्थन मिलता जा रहा है, जिससे किसानों का धरना प्रदर्शन मजबूत हो रहा है। मंगलवार को ब्राह्मण समाज और बड़गुज्जर पाल के सैकड़ों लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया और इसी के साथ किसानों का यही कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता है, तब तक आंदोलन मजबूती के साथ जारी रहेगा। तो वहीं किसानों का कहना है कि सरकार को अपनी हठधर्मिता त्याग कर झुकना पड़ेगा और किसानों की मांगों को मानना ही पड़ेगा। धरना स्थल पर अपना समर्थन देने ब्राह्मण नेता गिरीश भारद्वाज और बड़गुज्जर पाल से किसान नेता मूलचंद ने कहा कि उनका समाज किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अंबाला डीआईजी अशोक कुमार को गृह मंत्री अनिल विज के भाई से बदतमीजी करना भारी पड़ गया। मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार ने अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया। वहीं कोर्ट ने अशोक कुमार की गिरफ्तारी पर 16 फरवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने अशोक कुमार को जांच में शामिल होने के आदेश भी दिए हैं। बता दें कि इस समारोह में डीआईजी अशोक कुमार ने अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ बदतमीजी की थी। कपिल विज ने आरोप लगाया कि अशोक कुमार ने उनके साथ गाली गलौच और मारपीट की थी, जिनके बाद उन पर कार्रवाई की गई। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में माइनिंग के सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि माइंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ 48 कंपनियों के लोगों के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की गई। बैठक में सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स की समस्याओं पर चर्चा की गई। हरियाणा में अब पेड़ों की भी पेंशन होगी और पुराने पेड़ भी अब लोगों को मुनाफा देंगे। दरअसल हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक ऐसा मसौदा तैयार कर रहे हैं जिससे इस योजना में 100 साल या उससे ज्यादा पुराने पेड़ों को लिया जाएगा। विभाग पेड़ों के मालिक को सालाना 3,000 रुपए से 5,000 रुपए भुगतान भी करेगी। कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि बुजुर्ग पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं और ये पेड़ पक्षियों के घर भी होते हैं, इसलिए पुराने पेड़ों को ना काटें। लेकिन ऐसा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना जरूरी है, इसके लिए वो इस मसौदे पर विचार कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में अपने नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए लोग इससे जुड़ सकेंगे। इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद रहे। विवेक बंसल ने इस सोशल अकाउंट की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर कार्यक्रम को गति देने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और वहीं इस अवसर पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी कृषि कानूनों को लेकर पीएम पर निशाना साधा।
कुमारी शैलजा ने कहा कि पीएम ने राज्यसभा में आंदोलनकारियों को लेकर व्यंग्य किया, जो कि बेहद निराशाजनक है। शैलजा ने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे का उपहास उड़ाना कहीं से भी ठीक नहीं है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही। बीते 24 घंटे में 76 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 22 और फरीदाबाद से 8 नए कोरोना केसेस सामने आए। पंचकूला से 7 और यमुनानगर से 5 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3029 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। हरियाणा में कुल 2,68,507 के सामने आ चुके हैं और वहीं बीते एक दिन में 89 मरीजों ने कोरोना को मात दी और इसी के साथ अब तक कुल 2,64,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। पलवल में कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ऋषभ गुप्ता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और इसीलिए किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं वैक्सीन लगवाने वाले सफाई कर्मचारी ने बताया कि वैक्सीन से उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ है और सफाई कर्मचारी अशोक ने कहा कि वैक्सीनेशन से शरीर पर किसी तरह का कोई बुरा असर नहीं पड़ा। कोरोना वैश्विक महामारी को दूर करने में अपना सहयोग सभी को देना चाहिए। तो वहीं सिरसा में दवाई न मिलने से आहत लोगों ने नागरिक अस्पताल में धरना दिया। धरनारत लोगों ने नागरिक अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर रोहताश वर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि नागरिक अस्पताल में हमेशा से ही दवाइयों को लेकर समस्या आती रही है। ओएसडी सेंटर वाले 10 दिनों से दवाई नहीं दे रहे हैं और उन्हें कहा जाता है कि दवाइयां खरीद कर खाएं, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। और वहीं डॉक्टर रोहताश वर्मा का कहना है कि हमारे पास दवाई खत्म हो चुकी हैं। हमने ऊपरी विभाग को दवाई खत्म होने बाबत कह दिया है। जैसे ही दवाई हमारे पास आती है हम दवाई देना शुरू कर देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से आयोजित की जाएंगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग ने एग्जाम की तारीख को लेकर अनुमति दे दी है। इसके साथ उन्होंने बताया कि जून के अंत तक परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे और 1 जुलाई से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा। कनीना में दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन किए। उन्होंने ये धरना लघु सचिवालय और उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन निर्माण को लेकर दिया। बता दें कि दुकानदारों ने कनीना महेंद्रगढ़ मार्ग पर एसडीएम के घर के बाहर तंबू लगाकर धरना दिया। जानकारी देते धरना सोमवार से शुरू हुआ, जिसमें 154 दुकानदार शामिल हैं। इसके चलते उन्होंने फैसला लिया कि जब तक आंदोलन चलेगा वो दुकान नहीं खोलेंगे। और इसके साथ ही दुकानदारों ने कहा कि सरकार हजारों परिवारों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। फतेहाबाद के गांव डोल्ट में बस समस्या से परेशान छात्रों ने रोड जाम कर हंगामा किया। छात्रों की शिकायत है कि इस रूट पर हरियाणा रोडवेज की सिर्फ एक ही बस चलती है, बाकी सभी बसें प्राइवेट हैं। सरकारी बस नाममात्र की होने के चलते प्राइवेट बसों के संचालक मनमर्जी करते हैं, जिससे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्रों का आरोप है कि वे स्कूल और कॉलेज जाने में भी लेट हो जाते हैं। इसकी शिकायत कई बार प्रशासन को की जा चुकी है और सीएम को भी ट्वीट किए जा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। छात्रों ने प्रशासन को अपनी परेशानी से रूबरू कराने के लिए रोड पर जाम लगाया। तो वहीं रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर ने कहा कि छात्रों की समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। हांसी में निजी बस सर्विस के खिलाफ राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने हांसी चुंगी पर जाम लगाया। आक्रोशित विद्यार्थियों ने कॉलेज रोड से अपने निर्धारित रूट पर बसें न चलाने का आरोप लगाया। विद्यार्थियों का कहना है कि बस ड्राइवर उन्हें सिसाई पुल पर ही उतार देते हैं और शहर के भीतर से बसों को बस स्टैंड ले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज तक जाना पड़ता है। इसी बीच छात्राओं ने कहा कि इसकी वजह से उनकी क्लास भी छूट जाती है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और वहीं अगर छात्रों द्वारा विरोध किया जाता है तो उनके साथ गलत ढंग से बर्ताव किया जाता है। वहीं पुलिस ने विरोध कर रहे छात्र छात्राओं को जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया।
आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ऑपरेशन की परमिशन देने से आईएमए अभी भी नाराज दिख रहा है। हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब आईएमए के प्राइवेट डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। यमुनानगर में भी आज आईएमए के बैनर तले डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल की। इस दौरान यमुनानगर पहुंचे मेडिकल काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने की इजाजत दे दी है। सरकार आयुर्वेद को खत्म करने पर लगी है क्योंकि डॉक्टर्स आयुर्वेदिक पद्धति से ऑपरेशन न कर एलोपैथिक पद्धति से ऑपरेशन करने में लगे हैं, जो कि गलत है और इसके परिणाम ठीक नहीं रहेंगे। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। गुहाना बस अड्डा परिसर पर रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सदस्यों की एक मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में उच्च पदों पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पर रोष प्रकट किया गया। मीटिंग का नेतृत्व करते हुए यूनियन के चेयरमैन संजीव स्वामी ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की काफी लंबे वक्त से कई लंबित मांगे पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज बेड़े में नई बसों को शामिल करना, लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कर्मचारी आगामी रणनीति को लेकर तैयार रहेंगे और आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। सिरसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल पुलिस ने एलनाबाद क्षेत्र से कार सवार एक शख्स को करीब 12 लाख रुपए की 6 किलो 285 ग्राम अफीम सहित काबू किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अजैब सिंह निवासी नानुआ गांव के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी अजैब सिंह से पूछताछ के बाद 2 लोगों के खिलाफ थाना एलनाबाद में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरू कर दी। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया ताकि इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों का पर्दाफाश किया जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हिसार के रिंकू हत्याकांड की प्रगति रिपोर्ट हिसार के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के कोर्ट में पेश की गई। बता दें कि पिछले साल 9 फरवरी को न्यायाधीश ने ये प्रगति रिपोर्ट मांगी थी, जिसे पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी देते हैं कि हिसार में 16 अप्रैल 2020 में जींद के डीएसपी ने गनमैन विक्रम द्वारा उसकी पत्नी की हत्या के मामले में 2 डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मियों को स्थानीय कोर्ट ने तलब किया था। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गन पाउडर मिलने की पुष्टि हुई थी, जबकि पुलिस ने कहा था कि हत्या सोटा मारकर की गई है। इसी पर मृतका के परिजनों ने जांचकर्ता की ओर से सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर याचिका दायर की थी और वहीं कोर्ट ने हिसार रेंज आईजी और एसपी से मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने के बारे में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया, जिसमें एक इंजीनियर की मौत होगी। घटना सोमवार सुबह की है, जिसमें एसपीआर रोड पर सेक्टर 82 के रहने वाले आशीष अपनी महिला दोस्त के साथ होंडा सिटी गाड़ी से जा रहा था। तभी अल्मोड़ा मोड़ के पास एक रॉन्ग साइड तेज रफ्तार वाहन चालक ने आशीष की गाड़ी को साइड मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में दोनों कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उधर इलाज के दौरान आशीष की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। अंबाला के स्वामिया मोहल्ले में देर रात एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन की सहायता की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का मुख्य ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करता था, लेकिन आग लगने के बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया है।